हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी बडी। एंड आज हम लोग जा रहे हैं बीए के लेक्चर को लेने के लिए कि बीए का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है उसको हम लोग यहाँ शॉर्ट सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ज़रूरी अपडेट्स मिलती रहे। और हम इस सीरीज को 4 पार्ट में डालेंगे, हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्टेड हिज सत्याग्रह। ठीक है, तो पहला सत्याग्रह उन्होंने चंपारण में शुरू किया था और चंपारण से ही निकल कर आता है आपका तीन कठिया सिस्टम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि चंपारण में तीन कठिया सिस्टम था। चंपारण के बाद खेड़ा में हुआ था, खेड़ा के बाद अहमदाबाद में हुआ था, तो ये 1918 में हुआ था। बारडोली में 1928 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कौन सा जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसमें से कौन इनकरेक्ट है? तो ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन गुट्टा इज करेक्ट क्योंकि ये बैडमिंटन से थी। सरोज सुरंजॉय सिंह बॉक्सिंग, ये भी करेक्ट है। ठीक है, जेनिफर पेज वॉलीबॉल। ठीक है, लेकिन ये गलत है, तो पूछा इनकरेक्ट। तो जेनिफर पेज जो थे ये बेसिकली आपके बास्केटबॉल से थे। स्मृति मेहता गोल्फ सही है। द नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ। तो नोबेल प्राइज बेसिकली हम लोग इन्वेंशन और इन सारी चीजों के लिए देते हैं कि इन्वेंशन या डिस्कवरीज के लिए। ठीक है, इसलिए मैथमेटिक्स में हम लोग नहीं देते क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग थ्योरी और इन सारी चीजों पे बात करते हैं। अरेंज दी फॉलोइंग स्टेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरिया। तो हम लोग जानते ही हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि कम से ज्यादा की तरफ। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? तो केरल होगा 1 नंबर पे। ठीक है, तो मतलब क्या 3, तो मतलब मेरे पास दो ऑप्शन तो हम ऐसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका 3 हो गया। ठीक है, देन आफ्टर हमारे पास यूपी एमपी राजस्थान। ठीक है, तो उसके बाद यूपी आता है, देन आफ्टर एमपी आता है, देन आफ्टर राजस्थान आता है। ठीक है, तो 3124 ऑप्शन सी इज करेक्ट। फर्स्ट नन सिटीजन टू रिसीव भारत रत्न वाज। पहले नन सिटीजन कौन थे जिन्होंने भारत रत्न को रिसीव किया था? तो नन सिटीजन जो थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये कहाँ से थे? ये पाकिस्तान से थे। वैसे नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान दोनों को दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, उसके बाद मदर टेरेसा को भी दिया गया था। अब्राहम लिंकन की तो काफी पहले ही डेथ हो गई थी, तो उसका तो इससे कुछ लेना ही देना नहीं है। द एक्रोनिम नोट स्टैंड फॉर। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया है। ठीक है, तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टोबैको एरेडिकेशन। ठीक है, नोट का फुल फॉर्म होता है। द सिम जो हम लोग सिम फोन में यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। विच ऑफ दीज इज द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल फीचर्स अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा इसमें इस तरीके से होना चाहिए कि नॉट अ फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि फेडरल फीचर्स में आपका रिटन एंड रीडेड कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी आती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नॉट अगर होता, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर्स, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता आपका वेस्ट वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर विद द सेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेटेलाइट इन द सोलर। ठीक है, तो सोलर में कौन सा है? तो इट इज गैनीमेड। हु इज द ऑथर ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ। कौन है ऑथर कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ के? तो ये है महात्मा गांधी। ठीक है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाई। तो ये है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ। तो अभी इन दिनों सीएसओ एनएसएसओ को मर्ज करके एनएसओ कर दिया गया है। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल यूनिट और एनएसएसओ को मर्ज करके एनएसओ कर दिया गया है। ठीक है, रोलेट एक्ट कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। ठीक है, रोलेट 1919 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो जैसे अभी जैसे एक बिहार में भी एक लॉ पास हुआ है कि पुलिस किसी के साथ भी मतलब रेड कर सकती है और ये सारी, तो उसको क्या कहा गया है? एक तरीके से रोलेट एक्ट से कंपैरिजन किया गया है बिहार पुलिस रिफॉर्म एक्ट जो था। ठीक है, इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर। ठीक है, इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ मिलियन म्यूटिनीज। ठीक है, अ मिलियन म्यूटिनीज के ऑथर कौन है? तो ये है वीएस नैपॉल। इंडस रिवर ओरिजिनेट इन। तो इंडस रिवर कहाँ ओरिजिनेट होती है? तो इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत में। ठीक है, देन आफ्टर डिटोरिएशन। ठीक है, तो डिटोरिएशन क्या होता है? तो दैट इज रस्ट। ठीक है,
डिटोरिएशन को अगर हम रस्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो आयरन को हम लोग वाटर, पानी से वाटर को कंपैरिजन करना, ठीक है, तो डिटोरिएशन मतलब कोई भी चीज खराब हो रही है तब हम उसको क्या करें, रस्ट होने का, ठीक है। इन द सेम वे हम किसको कंपैरिजन कर सकते हैं, तो आयरन डिटोरिएशन, रस्ट लगने की वजह से डिटोरिएशन हो रहा है, ठीक है, रस्ट लगने की वजह से डिटोरिएशन हो रहा है। वाटर लगने की वाटर की लगने की वजह से आयरन, ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता है। इमेसिएशन और डेबिटेशन, ये भी कुछ नहीं हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से डिप्रेशन, ठीक है। सी एलिवेटेड एक्सैल्ट, ठीक है, तो इसको हम लोग किस चीज से, तो हम लोग इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्रमोट एक्सेलेंस, नो, डिसऑर्डर, अनफेथफुल, तो इसका आंसर होगा डर्टी एंड फिल्दी। कमांडर का काम क्या होता है, कमांड करना, ठीक है। इन द सेम वे सर्जन डायग्नोसिस नहीं, सेनेटर लेजिस्लेट्स, टीचर चेक्स नहीं, एविएटर एडिट्स, ठीक है। उसके बाद आता है सिलेक्ट फ्रॉम द आंसर चॉइसेस गिवन अंडर इच नंबर सीरीज। यहाँ 2 है, 2 के बाद 7, 14, 23 ब्लैंक, तो 2 में कितना एडिशन है, 5, 7 हो गया, यानी 5 का एडिशन है। इसमें कितने एडिशन है, 7, ठीक है। इसमें कितने हैं, 11, ठीक है, 5, 7, इसमें एडिशन है 9 का, ठीक है। तो अब क्या होगा, 11 देन आफ्टर 13, तो 23 में 11 जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 34, ठीक है। 34 इज द राइट आंसर। डिटरमाइन द पैटर्न एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। 9, 6, 15, 8, तो फर्स्ट में 6 देन 8 देन 10, इसके बाद वाला पार्ट क्या होगा, तो इट इज 12, ठीक है। तो 12 अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। डार्विन, डार्विन को हम लोग जानते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ मैन वगैरह के लिए हम लोग डार्विन वगैरह को पढ़ते हैं, तो इन द सेम वे आर्किमेड्स को हम लोग पढ़ते हैं बुयांसी के लिए, आर्किमेड्स प्रिंसिपल, ठीक है। ट्राइंगल, ट्राइंगल में 3 पार्ट्स होते हैं, हेक्सागन में 6, ठीक है। इन द सेम वे कोन स्फीयर कोई रिलेशन नहीं है, रेक्टेंगल में 4 होते हैं, ऑक्टागन में 8, तो देयर इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो मतलब क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हनी इज रिलेटेड टू वैक्स इन द सेम वे एज मिल्क इज रिलेटेड टू हनी, और वैक्स दोनों किस चीज से रिलेटेड है। जैसे हनी इज रिलेटेड टू वैक्स, कहने का मतलब ये है कि हनी और वैक्स दोनों किस चीज से डिराइव कर रहे हैं, तो हम लोग दोनों चीज को डिराइव कर रहे हैं बीज से, ठीक है, मधुमक्खी से, ठीक है। किससे, मधुमक्खी से डिराइव कर रहे हैं। इन द सेम वे मिल्क, दूध, और लेदर, ये हम लोग डिराइव करते हैं काउ से, तो मतलब क्या है, बोथ आर डिराइव फ्रॉम काउ। इन द सेम वे हनी एंड वैक्स आर डिराइव फ्रॉम बी, तो इसलिए मिल्क, मिल्क का लेदर होगा। 3, 7, 15, 13, 31, 63, इसके बाद क्या होगा, तो जस्ट यहाँ पे हम पैटर्न समझेंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना और देन प्लस 1, ठीक है। 7 टू द 14 प्लस 1 15, 15 टू द 30 प्लस 1 31, 31 इंटू 2 62 प्लस 1 63, 63 इंटू 2 प्लस 1, यानी 126 प्लस 1 दैट इज 127, ठीक है। कह रहा है ए बी सी डी प्ले अ गेम टू द कार्ड ए सेज टू बी इफ आई गिव यू 8 कार्ड, मतलब 8 कार्ड देने की बात कर रहा है। कौन कह रहा है, ए कह रहा है किसको, बी को। तो कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें 8 कार्ड दूं, मतलब बी के पास क्या हो जाएंगे, 8 कार्ड बढ़ेंगे, मतलब बी प्लस 8 इज इक्वल टू इज सेम एज सी, कितने हो जाएंगे, सी के बराबर हो जाएंगे, मतलब बी प्लस 8 इज इक्वल टू सी, ये एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। इन द सेम वे यू विल हैव एज मेनी एज सी एंड आई शैल हैव 3 लेस देन व्हाट सी हैज, मतलब कि क्या होगा, ए में से अगर 8 कार्ड कम होंगे तो कितना ये होगा, इट इज इक्वल टू सी माइनस 3, दैट इज, ये 2 इक्वेशन बन के आ गया हमारे पास में,
एंड ऑल्सो इफ आई टेक 8 कार्ड्स फ्रॉम सी, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है, ये 8 नहीं होगा, ये 6 होगा, ठीक है। तो ये होगा इफ आई टेक 6 कार्ड फ्रॉम सी, मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं 6 से 6 कार्ड ले लूं, मतलब क्या होगा, ए अपनी बात कर रहा है, मतलब क्या हो गया, इट मीन्स A+6, ए को 6 कार्ड मिल गए। आई शैल हैव ट्वाइस एज मेनी एज डी, कितना हो जाएगा इसके पास, जो जितना 2D होता है, यानी कि 2 गुना। फोर्थ इक्वेशन क्या कहेगा अब यहाँ पे, इफ बी एंड डी टुगेदर हैव 50 कार्ड, मतलब यहाँ पे बात करें तो B+D इज इक्वल टू 50। अगर ऐसा कुछ है तो मेरे पास यहाँ पे 4 इक्वेशन आ गए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे मेरे यहाँ जो सेकंड इक्वेशन, इससे मेरे पास आएगा A-C इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन ये निकल के आएगा, या इसको आप ऐसे कह सकते हो A इज इक्वल टू C+5, ठीक है। या आप इसको ये भी लिख सकते हो C इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो C इज इक्वल टू, क्योंकि हम अगर इसको चाहे C से कोरिलेट कर लेते हैं, C इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो A-5, C इज इक्वल टू A-5, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गया, यहाँ पे भी C है, यहाँ पर भी C है। इसका मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं B+8 इक्वल टू A-5, क्योंकि दोनों में C है, तो हम लिख सकते हैं B+8 इक्वल टू A-5, ठीक है। तो B+8 इक्वल टू A-5। थर्ड यहाँ पे है A+6 इक्वल टू 2D और B+2D इक्वल टू 50। तो B+2D है तो इसको हम डबल कर लेते हैं, ठीक है। तो B+2D को अगर हम डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2B+2D इक्वल टू 100, ठीक है। और उसके थर्ड इक्वेशन क्या था, A+6 इक्वल टू 2D, तो A+6 इज इक्वल टू 2D। तो अगर हम 2D को अगर हम कैंसिल आउट भी करते हैं, तो अगर हम इसको इस तरीके से कर दें कि हम A को अपोजिट साइड ले जाते हैं, तो 2D+A हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2B। आप इन दोनों के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये हो जाएगा 2B यहाँ पर है, और ये 2D है, इधर भी 2D है, ठीक है। तो ये A इस तरफ आ गया, तो 2D माइनस A इक्वल टू, अब यहाँ पे 6 था, यहाँ 100 है, दैट इज इक्वल टू 94। तो ये इक्वेशन एक आ गया, ये आपका इक्वेशन मान लीजिए, ये आपका इक्वेशन 5 है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक निकल के आया है B+8 इक्वल टू A-5, ठीक है। तो आप यहाँ से एक इक्वेशन आप निकाल सकते हो, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा A+B, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A-B, हम B को इस तरफ उठा कर लिया है, ठीक है। A-B इज इक्वल टू 8+5 दैट इज इक्वल टू 13, यानी A-B इज इक्वल टू 13। ये हो गया, यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम, मेरे को क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ A के पास कितने हैं। तो A के पास कितने होंगे, तो आप यहाँ से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2A माइनस 2B, 2A माइनस 2B इक्वल टू 26। अगर ऐसा कुछ होगा तो अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो 2B और 2B खत्म हो जाएगा, हम इसको 6 इक्वेशन मान लेते हैं। तो 5 और 6 को जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 2B कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2A, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है A+6 इज इक्वल टू 2D, और 2D प्लस A था ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3A इक्वल टू 94 + 26 दैट इज इक्वल टू 120। इट मीन्स A इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो हमारे ये 4 पार्ट में आएगा ये वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।